स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। आंटी पहले तुम मेरे को ये बताओ, इतना खुशी का मौका है और ये सफेद साड़ी। बस थोड़ी देर और आंटी, फिर सब पता चल जाएगा। अन्ना, पता नहीं किसने लाइट्स ऑफ करवाई थी, मैं जस्ट ऑन करवा के आया हूँ। फरहाद, पल्लवी विधवा है, ये तुम जानता है? नहीं अन्ना। ये सारी का दुकान अम्मा को हमारा शादी का सच्चाई न बता दे। सारी का दुकान राघव, नी कंट्रोल नु उंडो। पल्लवी नाम है इसका। सॉरी अम्मा। पल्लवी, जाके ड्रेस चेंज करके आओ। हेलो मैम, मैं सूरज, हैदराबाद डेली न्यूज से। पल्लवी मैम, राघव सर और आपकी अचानक इस शादी से पूरा शहर शॉक्ड है। सब जानना चाहते हैं आखिर ये हुआ कैसे, और आप अपनी शादी की पार्टी में सफेद रंग की साड़ी क्यों पहनकर आई हैं? एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैडम अभी ड्रेस चेंज करके आएगा, तुम बाद में आना। पल्लवी, तुम जाओ ड्रेस चेंज करके आओ। मैं नहीं चेंज करने वाली हूँ राघव। ये सफेद साड़ी मेरी आइडेंटिटी है। ये सफेद रंग मेरा फेवरेट रंग है, मेरी पहचान है। फिर मैं इसे चेंज क्यों करूं? और मिस्टर सूरज, मैं आपको मेरी और राघव की कहानी जरूर बताऊंगी। इनफैक्ट यहाँ सब बेताब है हमारी कहानी जानने के लिए। और जया आंटी, आप जानना चाहती थी ना मेरी और राघव की शादी कैसे हुई, क्या हुआ था? अभी सबको बताती हूँ। उम्मीद है पल्लवी जो बताने जा रही है उसे सुनने के बाद मेरा सर शर्म से नहीं झुकेगा। वही कॉफी। पल्लवी जैसी कॉफी नहीं बना पाया मैं, है ना? बननी भी नहीं चाहिए थी, ये अच्छी बनी। वही हम कितने खुशनसीब है ना कि पल्लवी हमारी बहू थी। आज तक हमारे सिवा किसी और के लिए जी नहीं, वो अपने आप के लिए भी नहीं। देखिए ना, इस बार भी हमारे परिवार को बचाने के लिए फिर से एक बार उसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस की? बेवकूफी की है उसने, 1 नंबर की बेवकूफी। वरना कौन समझदार लड़की उसे राघव राव जैसे राक्षस से शादी करती? तो वो क्या करती वही? निखिल की जिंदगी दांव पर लगी थी। हमें नहीं बता सकती थी? कैसे बताती वही? नहीं आप बताइए ना, कैसे बताती वो? दादा हॉस्पिटल में थे, निखिल जेल में था, वकील नहीं मिल रहा था, मैं था पूरा टाइम पल्लवी के साथ। मैं जानता हूँ निखिल को छुड़वाना कितना मुश्किल था, और आप कह रही हैं कि ये सब जानती हूँ मैं मिली, लेकिन पल्लवी कोई सुपर वुमन नहीं जो हर किसी की मदद करे। हर फैसले हर वक्त वो अकेली नहीं ले सकती। हम उसके आई बाबा है।
उसके दुखों पर, उसकी तकलीफों पर, उसकी खुशियों पर हमारा भी तो हक है ना। आज ये हक ही हमसे छीन लिया उसने। मिलिंद, तुम्हें पता है मानसी का संगीत था ना, वो रात को बाहर गई थी, तभी उसने एक वादा किया था मुझसे, वो कभी ऐसे उटपटांग फैसले नहीं लेगी। लेकिन आज क्या किया उसने? वही बात दोहराई। और इस गलती के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उसका साथ कभी नहीं दूंगी। बहुत गलत किया है उसने, बहुत गलत किया है। सही गलत मैं नहीं जानता बहनी, बस मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि हमारी पल्लवी उस राघव राव को सीधा कर दे, क्योंकि आज ये सब कुछ हुआ है ना, वो उस लड़की की वजह से हुआ है, इसलिए पल्लवी आज हमारे साथ नहीं है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोग सोच रहे होंगे ये मिडिल क्लास एवरेज लुकिंग लड़की राघव की ग्लैमरस और शोबिज दुनिया की हिस्सा कैसे बन गई। और आज मेरी शादी के दिन मैंने ये सफेद साड़ी क्यों पहनी? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मैं एक विधवा हूं। मतलब शादी से पहले थी। सो टेक्निकली आपके फेवरेट राघव राव ने एक विधवा से शादी की है। शौक लगा ना? सच बताऊं तो जिस तरीके से ये शादी हुई मेरे लिए भी शौक से कम नहीं थी। ये शादी नॉर्मल नहीं थी। राघव ने मुझे ये शादी करने पर मजबूर किया। मेरे भाई को जेल भेजकर मुझे ब्लैकमेल किया। और जब मैंने ये शादी रोकने की कोशिश की तो अपनी पावर यूज करके मुझे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध दिया। अम्मा ये बकवास कर रहे, तुम इसका क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा। मेरे लिए ये शादी शॉकिंग इसलिए थी क्योंकि आज तक हमेशा लोगों ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मुझे कहा कि मैं रंगों को भूल जाऊं, किसी लाइफ पार्टनर की प्यार की उम्मीद छोड़ दूं, यूं ही अकेले जिंदगी काटूं। लेकिन इन बातों से मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती थी। मेरे एक्स हस्बैंड के जाने के बाद मेरे सास ससुर यानी कि मेरे आई बाबा, उन्होंने कभी भी मेरी जिंदगी बेरंग होने नहीं दी। उन्होंने मुझे हर वो खुशी दी जो वो दे सकते थे। उनके साथ कभी मुझे अकेलापन या अधूरापन महसूस नहीं हुआ। मेरे पास मेरा काम था, मेरी फैमिली थी, मेरी लाइफ सेट थी। आफ्टर ऑल एक लड़की को कंप्लीट और इंडिपेंडेंट होने के लिए किसी मर्द के साथ की जरूरत नहीं होती। मैं बहुत खुश थी। और फिर मेरी जिंदगी में राघव राव आए। और पता है इन्होंने क्या किया? जाहिर सी बात है, आप सबको सुनना होगा कि राघव राव दी बिजनेस टाइकून ने मेरी जिंदगी में क्या किया, है ना राघव? पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा सच तो आना ही चाहिए ना। राघव ने मेरे साथ वो किया जो एक सामान्य आदमी कभी करने की सोचेगा भी नहीं।
राव ने मेरी पूरी फैमिली के सामने मुझे अब क्या कहूं, उस रात को राघव राव ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात राघव राव ने मुझे प्रपोज किया। उस पल से ही राघव राव ने मेरी बेरंग जिंदगी में प्यार और रंग ऐसे भर दिए कि शायद उसे समेटने में मेरी पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। पिछली बार मेरी फैमिली के सामने इन्होंने मेरे लिए अपना प्यार कबूल किया था, इसलिए मैं चाहती हूं कि आज ये पूरी दुनिया के सामने दोबारा मेरे लिए अपना प्यार कबूल करे। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हमें जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी, इसलिए आप सब लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए। राघव ने मुझ विधवा को अपनी बीवी के रूप में एक्सेप्ट किया। इतना ग्रेटनेस का काम किया है तो पूरी दुनिया का हक बनता है ना इनकी ग्रेटनेस को दोबारा देखने का। इसलिए मैं राघव राव से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पूरी दुनिया के सामने मुझे अपने हाथों से सुहाग की हर एक निशानी पहनाए। आओ राघव, दिखाओ दुनिया को अपनी ग्रेटनेस। याद भी है राघव, डर से कितनी बार अपना पसीना पोंछा था। बहुत मजा है राघव राव का डरा हुआ चेहरा देखकर। पूरी दुनिया और अपनी अम्मा के सामने अपनी ग्रेटनेस दिखाने के लिए यहाँ खड़े हो, गुस्सा नहीं। चलो राघव, अपनी ग्रेटनेस दिखाओ सबको।
हम दोनों की तरफ से आप सभी का इस पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खाना लग चुका है, खाना खाकर ही जाइएगा। क्यों राघव? प्लीज डिनर చేసి వెళ్ళండి। अम्मा, आपके भी दवाई का टाइम हो गया, आप भी थोड़ा खाना खा लीजिए। चलिए अम्मा, आप चलो चलो। आइए वकील साहब। मिस्टर नारायण, इस बुक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। మిస్టర్ రాఘవ్, మీ ఇద్దరి పెళ్లికి శుభాకాంక్షలు। मिस्टर राघव, उन्होंने आपको शादी की शुभकामनाएं दी और आपने थैंक यू भी नहीं बोला। बहुत गलत बात है, इसे बैड मैनर्स कहते हैं। अर्थमैंदा?